फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 16 जून की बात करने वाले हैं, मानचित्र की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखेंगे सैटेलाइट में बारिश की एक्टिविटीज कहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भारी एक्टिविटीज अब हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि जिस चीज का आपको इंतजार था, भारी एक्टिविटीज कब दिखाई देंगी वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, कल की बात करें तो भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें कई स्थानों पर दिखाई देने वाली है और कई राज्यों में हमें बाढ़ जैसे सिचुएशन भी दिखाई देने वाली है। बने रहिए वीडियो के साथ में, पूरी जानकारी मिलेगी और विस्तार से आपको बताने वाले हैं। मानचित्र में भी आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे और समझाएंगे आपको कि एक्टिविटीज हमें क्यों भारी दिखाई देने वाली है, वो मानचित्र में बताने वाले हैं। और देखिए, अगर हम 15 जून की बात करें तो 15 जून को भी बारिश की एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि 15 जून 16 जून भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा भारी बारिश हमें 16 जून को दिखाई देने वाली है और आज भी हमें कई स्थानों पर तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 जून की, यानी कि आज की बात कर लेते हैं। देखिए, शाम और रात के टाइम में जो बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी राजस्थान पे दिखाई देने वाली है, वो देखिए शाम के टाइम में तो हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देंगे। लेकिन 15 तारीख की रात, यानी कि आज की रात, हमें पूर्वी राजस्थान पर काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि जयपुर से आगे की जो पूरी बेल्ट है, यहां में जयपुर से लेके अलवर, दौसा, भरतपुर और हिंडौन, बयाना, करौली, ये जो पूरी बेल्ट है, यानी कि इनके आसपास के भी सभी गांव शहरों में सभी जगह बारिश की एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है आज रात को। और देखिए, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेके राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर, ये जो पूरा रीजन है, जोधपुर, जालोर, सिरोही, यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज आज शाम को ही दिखाई देंगे और रात होते होते और भी एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो ये जो समूचा रीजन है, यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज आज रात को दिखाई देने वाली है। और देखिए, जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी हमें आज रात को एक्टिविटीज काफी तेज दिखाई देने वाली है, यानी कि भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। चाहे वो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, यह हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर से लेके शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर से लेके और फर्रुखाबाद, ये जो तमाम रीजन है, यहां तमाम रीजनों में भारी बारिश की एक्टिविटीज आज रात को दिखाई देने वाली है और बारिश 16 तारीख को और भी ज्यादा तेज दिखाई देने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कहां कहां और किस समय बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बने रहिए, पूरे वीडियो को देखिए। देखिए, अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की तो यहां पे भी हमें जो मध्य रीजन है, मध्य और पश्चिमी रीजन है, यहां में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, आज रात को ही दिखाई देंगी। देखिए, लखनऊ से लेके कानपुर, औरैया, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर से लेके बरेली, पीलीभीत, ये जो पूरा रीजन है, यहां पे भी हमें काफी तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी का जो रीजन है, यहां पे भी हमें हल्की फुल्की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन यहां कल एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। और देखिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, यहां पे भी हमें आज रात को थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन कल होते होते भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। गुजरात की बात करें तो गुजरात पे अब एक्टिविटीज तेज होने वाली है, यानी कि ये जो सिस्टम बना हुआ है धीरे धीरे गुजरात पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हमें गुजरात पे, यानी कि दक्षिणी गुजरात से लेके और पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, यहां हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कल की बात करें तो यहां बहुत भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देंगी, लेकिन कल होते होते यहां पे भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई देगी तमाम रीजनों पर, चाहे वो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये जो रीजन है, यहां पे भी आप साफ साफ देख सकते हैं कि पैच बनने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज शाम को बारिश की एक्टिविटीज यहां थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी, कल यहां और भी ज्यादा अच्छी दिखाई देने वाली है, जिसका कारण मैं आपको मानचित्र में बताने वाला हूं। देखिए, 16 जून की बात करने से पहले 15 जून की बात कर लेते हैं, क्योंकि 16 जून का मैप आपको तभी समझ में आएगा जब 15 जून का मैप आप समझेंगे। यानी कि 15 जून के मैप में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां जो कोकण महाराष्ट्र में एक सिस्टम बना हुआ है, ये लो प्रेशर है। जब ये उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा तब कई स्थितियां यहां चेंज होने वाली हैं। अभी जो ट्रफ लाइन बनी हुई है इस सिस्टम से लेके और इस सिस्टम तक बनी हुई है, यानी कि सीधी बनी हुई है, जिसके कारण हमें मध्य रीजन पर भारी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तरी रीजन में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन कल होते होते स्थितियां बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। देखिए, अब मैं आपको 16 जून का मैप दिखा देता हूं। ये है 16 जून का मैप। आप देख सकते हैं कि जो लो प्रेशर था वो पूर्वी गुजरात में पहुंच चुका है, यानी कि यहां से लेके जो ट्रफ लाइन जा रही है वो थोड़ी सी टिल्ट करती हुई ऊपर से होती हुई नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, उसका रीजन ये है कि एक सिस्टम हमें दिल्ली पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये सर्कुलेशन है
ये सर्कुलेशन इस ट्रफ लाइन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो ट्रफ लाइन है थोड़ी सी ऊपर की तरफ जाते हुए नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो अरेबियन सी का भारी मात्रा में मॉइस्चर है वो पश्चिमी रीजन और मध्य रीजन पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई देने वाली है वो हमें इन्हीं रीजनों पर दिखाई देने वाली है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पर हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और ये कब से दिखाई देने वाली है, देखिए 6 से 7 राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे सकती हैं। कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश, तो कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। देखिए सबसे पहले हमें पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बारिश की एक्टिविटीज तेज दिखाई देने वाली है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहां भरपूर मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो ट्रफ लाइन बनी हुई है उससे जो पश्चिमी और मध्य रीजन है यहां एक्टिविटीज दिखाई देंगी, लेकिन मध्य रीजन में बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं देंगी, और जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी अभी हमें दिखाई नहीं देंगी। वो कब दिखाई देने वाली है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेके और जो पश्चिमी राजस्थान है यहां एक्टिविटीज सबसे पहले शुरू होंगी, और यही एक्टिविटीज हमें महाराष्ट्र को कवर करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा 16 तारीख की शाम को होगा, और 16 तारीख को हो सकता है कि शाम खत्म होने के बाद में जैसे ही रात स्टार्ट होती है तब देखने को मिल सकता है। और यही एक्टिविटीज धीरे धीरे हमें मध्य रीजन पर पहुंचती हुई दिखाई देंगी। अब मध्य रीजन पर क्यों पहुंचेंगी, क्योंकि यहां तो जो मध्य और पश्चिमी रीजन है यहां हवाएं चल रही है, यहां तो डिस्टर्बेंस बना हुआ है, लेकिन बारिश की एक्टिविटीज हमें यहां कैसे दिखाई देंगी, तो उसका कारण यह है, देखिए ये जो लो प्रेशर बना हुआ है ये जब उत्तरवर्ती होता हुआ दिखाई देगा तो ट्रफ लाइन जो यहां से यहां तक जाती हुई दिखाई दे रही है ये भी थोड़ी सी उत्तरवर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो इसको रास्ता मिल जाएगा, हवाओं को और भी ज्यादा आगे फैलने का रास्ता मिल जाएगा, तो ये हवाएं और भी आगे की तरफ बढ़ेंगी। तो सबसे पहले जो हमने बताया आपको कि पश्चिमी राजस्थान से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का रीजन है यहां में भारी बारिश दिखाई देगी, और यही बारिश हमें मध्य रात्रि के टाइम में मध्य रीजन पर दिखाई देने वाली है, यानी कि जो पूर्वी मध्य प्रदेश है और जो पूर्वी राजस्थान है यहां पे भी हमें दिखाई देने वाली है। और यही बारिश हमें सुबह के टाइम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के रीजन पे दिखाई देने वाली है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके और जो पूर्वी राजस्थान है और पश्चिमी राजस्थान से लेके चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो या पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें 18 घंटे के दौरान देखने को मिलेंगी। देखिए मैंने आपको बताया कि 16 तारीख की शाम से लेके और 17 तारीख की दोपहर तक एक्टिविटीज दिखाई देंगी। तो ये जो 18 घंटे का टाइम रहेगा यहां सबसे भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो 18 घंटे ये थोड़े से भारी होने वाले हैं। और देखिए पंजाब से लेके हरियाणा की बात करें तो यहां पे भी एक्टिविटीज हमें भारी दिखाई देंगी। अब आप ये पूछेंगे कि यहां भारी क्यों दिखाई देने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए एक ट्रफ लाइन इस सिस्टम से जो पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे बना हुआ है इससे सीधी इस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है। तो जो ट्रफ लाइन बनी हुई है जिसके चलते हुए देखिए ये जो रीजन है यहां एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तो पंजाब से लेकर जो हरियाणा के रीजन है यहां एक्टिविटीज हमें काफी तेज दिखाई देने वाली है। यहां पे भी हमें कई जगह मूसलाधार बारिश दिखाई दे सकती है। ऐसा भी हमें 16 तारीख की रात या 17 तारीख की सुबह या दोपहर को देखने को मिलेगा। यानी कि 18 घंटे का जो मैंने आपको टाइम बताया इसके दरमियान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के रीजन है इन सभी स्थानों पर भारी एक्टिविटीज दिखाई देंगी। और देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन झारखंड की बात करें तो यहां थोड़ी सी संभावना हमें कम दिखाई दे रही है। तो यहां पे भी लेकिन हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। और बिहार की बात करें यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। बहुत भारी बारिश हमें बिहार पे तो दिखाई नहीं देगी। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी हमें जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन है यहां ज्यादा दिखाई देगी। यानी कि जो देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती ये जो रीजन है, हालांकि बस्ती गोंडा का जो रीजन है यहां तो हमें भारी दिखाई देगी बारिश, लेकिन जो देवरिया, बलिया ये जो रीजन है यहां थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दे रही है। जौनपुर, आजमगढ़ का रीजन है यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी इससे आगे का जो समूचा रीजन है चाहे वो लखनऊ, उन्नाव से लेकर फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेकर अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना ये जो पूरा रीजन है यहाँ तमाम इलाकों में भारी बारिश दिखाई देगी। और पूर्वी राजस्थान पे भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। जयपुर से भरतपुर के बीच में जितने भी शहर आते हैं इन सभी स्थानों पर भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो यहां अब अलर्ट रहने की जरूरत है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के बीच समूचे स्थान तेज बारिश देखेंगे। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यानी कि डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा ये जो रीजन है यहां हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में बाढ़ जैसी सिचुएशन बनने वाली है। यानी कि यहां पे भी हमें 16 तारीख की रात या 17 तारीख की सुबह बाढ़ जैसी सिचुएशन दिखाई देने वाली है। तो यहां थोड़ा सा अलर्ट रहे। और मैं आपको बता देता हूं कि गुजरात पे
अलर्ट रहने का कारण और कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहां भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, तो मैं आपको बता दूं कुछ 5-7 शहर में आपको ऐसे बताऊंगा जहां चेतावनी बनी हुई है। देखिए, बड़ोदरा से लेके और नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच और छोटा उदयपुर, रमजा, तापी से लेके भावनगर, राजकोट, अमरेली, ये जो रीजन है दक्षिणी और मध्य रीजन जो है, यहां सबसे भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बाकी जो उत्तरी रीजन है और सौराष्ट्र एंड कच्छ है, यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। यानी कि गुजरात में सभी स्थानों पर तो भारी बारिश दिखाई देगी, लेकिन मध्य और दक्षिणी रीजन पर थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। और महाराष्ट्र पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी दिखाई देगी। बाकी लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। और पूर्वी रीजन की बात करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।